जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अपने ही ख्यालों में खो जाते थे, कोई कुछ भी कहता था तो रो जाते थे। अब तो नींद की गोलियां खाकर भी सारी रात जागते हैं, पहले तो मां की किलोरी में ही सो जाते थे। अपने माँ बाप को अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रखा है। अजीब शौक है आजकल के बेटों का, घर में दो दो कुत्तों को पाल रखा है। इस कलयुग में न जाने कैसा हो गया इंसान, झुकी झोपड़ियों पे लिखा होता है वेलकम सुस्वागतम, अमीरों की कोठी पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। क्या मिलेगी दौलत बादशाहों के खजाने में, क्या मिलेगी दौलत बादशाहों के खजाने में, जितनी हमें मिल जाती है माँ बाप के पैर दबाने में। ताली बजाओ तो सारे बजाओ वरना कोई मत बजाओ। बड़े भाई के हिस्से में मकान आया, मझले भाई के हिस्से में छोटी सी दुकान आई, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, जो अपनी माँ के लिए थोड़ा सा रो नहीं सकता, सारी जिंदगी अपने माँ बाप का वो हो नहीं सकता। क्यों? माँ बाप का दिल जो दुखाओगे नरक में भी जगह नहीं पाओगे, और माँ बाप के चरणों में जो सर को झुकाओगे, मेरा दावा है माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत पाओगे। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये स्वर्ग का दरवाजा तो हमारी माँ के पैरों से खुलता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की बद्दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। एक माँ भीख मांग कर भी बर्तन मांझ कर भी 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कौन कौन माँ से प्यार करता है? दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियों के साथ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, वो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
दूधन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दूधन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दूधन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दूधन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी है, मेरे लिए तू जागी है, सारी सारी दुनिया मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, आजकल जमाना इतना खराब आ गया, अगर कोई लड़की अकेले घर से जॉब के लिए निकले या कॉलेज के लिए निकले या कहीं घूमने के लिए निकले तो घर वालों को डर बना रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जो मेरी बात से सहमत है हाथ ऊपर करे। और आजकल उल्टा सीधे कांड भी हो रहे हैं, अकेले को देख करके छेड़ते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? लेकिन जितनी भी यहाँ पे लड़कियां या लेडीज बैठी हैं, मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। आप लोग ना बकरी की तरह मत बनो। जैसे मार देते हैं वो भाग जाती है, अगर बनना है तो मधुमक्खी बनो। कोई उस पे मधुमक्खी के छत्ते पे मारता है तो मधुमक्खी क्या करती है, दोबारा उस पे अटैक कर देती है। तो आपने मधुमक्खी बनना है। कोई भी छेड़े पेल दो, बाद में तुम्हारा बाप देख लेगा सब कुछ। गलत तो नहीं है जी? अगर साथ में उसके पापा चल रहे हैं लड़की के साथ में, तो किसी लड़के की छेड़ने की तो हिम्मत दूर की बात है, कोई उसने आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा नजारों से, चांद पूछा तारों से, तारों ने पूछा नजारों से, सबसे प्यारा कौन है? सभी तेज बोले पापा। पापा से जो प्यार करते हैं दोनों हाथ ऊपर। तेना कदिन तालियों के साथ जरा। जिस्म से निकाल कर, जैसे बाबूजी बैठे, एक बात आपके लिए कह रहा हूं, सुनिए जरा गौर फरमाएं। जिस्म से निकाल कर जो अपनी जान देता है, बड़ा ही मजबूर होता है वो पिता जो अपने हाथों से बेटी का कन्यादान देता है। बेटियां पराई होकर भी पराई नहीं होती, इसीलिए तो किसी माँ बाप से बेटी की हंसकर विदाई नहीं होती। पिता के लिए जोरदार तालियां बजा दें। लेकिन माँ से बेटी प्यार करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बाप को प्यार करती है। और बाप भी अपना पूरा प्यार उड़ेल देता। क्यों? 18-20 साल बाद, 22 साल बाद इसको हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या तो जय माता। लेकिन सबसे अच्छी सहेली अपनी माँ की बन जाती है। माँ के लिए क्या कहती है? दोनों हाथ ऊपर। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया पे आए तेरा ही आंचल पाए, दिल की दीवारों पे हम माँ नाम तेरा लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और एक बेटा आया अपनी माँ के पास, जरा ध्यान से सुनिएगा बहन जी। कहने लगा, माँ आज मैं
सारा कर्जा उतार दूंगा। क्या करूंगा? कर्जा उतार दूंगा। बता दूध वाले का कितना है, राशन वाले का कितना है? कहते बेटा इन सबका कर्जा उतारने की जरूरत नहीं है, बस एक काम कर ले, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। कि क्या काम? मां बोल। कि बस आज रात को सिर्फ मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सो जा। ये माँ ने कहा बेटे को। अब बेटा जवान कह गया ठीक है माँ, आज मैं अपने रूम में नहीं तेरे रूम में सोऊंगा, आज तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। पहले टीवी देखते रहे माँ बेटा, नींद की झपकी आने लगी तो टीवी ऑफ कर दिया। बेटा जैसे सोने लगा, जैसी झपकी ली माँ ने उठा दिया, बेटा खड़ा हो, जरा एक गिलास पानी ला दे। ठीक है माँ, भी लेकर के आता हूँ। फटाफट गया, एक गिलास पानी लेके आया। माँ ने आधा गिलास पिया और जिस तरफ सोया हुआ था ना, आधा गिलास उस तरफ को गिर दिया। कह रहा माँ तेरा दिमाग खराब होगा, पागल होगी, मैं गीले में कैसे सोऊंगा? थोड़ा सा खिसक करके वो सो गया। डबल बेड था। 1.5-2 घंटे बाद जैसे जैसे बातें करते रहे, फिर नींद आनी शुरू हुई। माँ ने फिर पानी मांग लिया कि बेटा एक गिलास पानी ला दे। क्या हो गया, आज तेरा गला कुछ ज्यादा सूख रहा है? हाँ बेटा आज गर्मी भी ज्यादा है, थोड़ा गला मेरा सूख रहा है, एक गिलास पानी और ला दे। उसने आधा गिलास पानी पिया, आधा फिर उसकी तरफ को डाल दिया। बेटा परेशान जैसे तैसे करके एडजस्ट करके सोने लगा। 4 बजे के करीब सबको नींद आती है बहुत तेज। जैसी सोया फिर उठा दिया, अपनी माँ को उल्टी सीधी सुना दी, उसने गालियां तक बक दी। क्या तू क्या कर रही है, कैसा कर्जा उतारा? मैं नहीं उतारा तेरा कोई कर्जा वर्जा। तो माँ ने बड़ी प्यारी बात कही कि बेटा जब तू सुसु करता था, पोटी करता था, मैं पूरी रात साफ करती रहती थी, मैं उधर सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। आज तू एक रात में मुझसे परेशान हो गया, तू क्या कर्जा उतारेगा? दुनिया का कोई भी लड़का अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकता। तेरी तो औकात क्या है? मेरे से बड़ा बोल रहा था माँ तेरा कर्जा उतारूंगा। माँ बच्चों की क्या होती है, बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है वो, कितनी कोमल है, न्यारी न्यारी है। क्या बात है? मेरी तरह बोलो। ओ माँ, ओ माँ। एक चीज और बताऊं आप लोगों को, बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं ना। कहते ये बात थी माँ की, ठीक है जी। अब पिता के सैक्रिफाइसेस सुने। पिता क्या होता है? पुण्य पुण्य होता है, पाप पाप होता है। पुण्य पुण्य होता है, पाप पाप होता है। भाई जितनी मर्जी बेटियों की टोली को विदा कर ले, भाई भाई होता है, बाप बाप होता है। माँ तो सिर्फ 9 महीने अपनी औलाद को पेट में रखती है। कितने? 9 महीने। लेकिन एक पिता पूरी जिंदगी अपने दिमाग में रखता है बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना है, कैसे इनको आगे बढ़ाना है, कैसे इनका फ्यूचर बनाना है। एक बार पिता के लिए जोरदार ताली बजाना। और हम बच्चों की लाइफ में हमारे पिता की इंपॉर्टेंस क्या है वो सुनो, दोनों हाथों पर। पिता है तो घर में रोटी है, पिता है तो कपड़ा है, पिता है तो मकान है। एक पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो सब राग है, पिता से ही माँ की चूड़ी है, माँ की बिंदी है, माँ का सुहाग है। पिता है तो सपने हैं, और पिता है तो संसार के सारे खिलौने अपने हैं। एक
एक पिता पूरी कोशिश करता है दिन भर मेहनत मजदूरी करके कि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर पाऊं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तालियों के साथ जरा है। एक जमाना था कि एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर चलता हुआ रावण दिखाता था। देख बेटा, बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन बेटा उधर थोड़ी देखता था, वो देखता था दुकानों में जितने खिलौने लग रहे हैं सारे मेरे पापा मुझे खरीद के दे दे। तालियों के साथ। मजबूर पिता करे तो क्या करे, बेटा जिद कर जाता है, बेटी जिद नहीं करती। बेटी क्या कहती है, दोनों हाथ ऊपर। तालियों के साथ। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। क्यों? कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, इस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, इसी वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। माँ वो होती है जो अपने बच्चे की तोतली जबान को भी समझ जाती है। दूसरा नहीं समझता, माँ समझ जाती है कि क्या कह रहा है। माँ वो होती है कि बच्चे को जरा सी तकलीफ हो जाए तो पूरी पूरी रात आंखों ही आंखों में निकाल देती है, और पिता सारी रात हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटता रहता है। डॉक्टर न जाने कब कौन सी दवाई मंगवा ले, कौन सी इंजेक्शन मंगवा ले। तालियों के साथ जरा है। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, हमको छींक भी आए पापा है डरते, हमको छींक भी आए पापा है डरते, खुद ही दवाई लेने दौड़े जाते हैं, खुद भी दवाई लेने दौड़े जाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। जिद कैसी होती है बेटों की। एक लड़का थोड़ा सा बड़ा था, आराम से, तो अपने पापा के पास आया, पापा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पापा ने कहा आराम से बैठना, फिर बात करिए। कहते पापा मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे यार दोस्त कोई बाइक पे आता, कोई स्कूटी पे आता, कोई कार में आता है, और मैं हूँ बस में लपट करके जाता हूँ। आप एक काम कर दो, मुझे एक स्कूटी ले दो। पापा ने कहा पैसे तो है ही नहीं, सैलरी भी महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाती, तुझे कहां से स्कूटी ला करके दूं? जो पिता की बात से सहमत है जरा हाथ ऊपर करे। ये बात, और इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, और उस लड़की ने प्यार से, पापा कल स्कूल में फंक्शन है, मुझे 2000 रुपए दो ना। पापा ने पर्स निकाला, 2000 रुपए दे दिए। अब बेटा अपने बाप को टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, मैंने स्कूटी मांगी, मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे स्कूटी नहीं दी, और इसने 2000 रुपए मांगे, 1 सेकंड में निकाल के दे दिए। पापा आप बहुत बेकार हो, आप मुझ में और मेरी बहन में प्यार में बहुत फर्क करते हो। तो पापा ने कहा बेटा फर्क करता था, करता हूं और करता रहूंगा। उसका रीजन कौन कौन सुनना चाहता है? मेरी बेटी मेरे लिए हीरा है, हीरा, और तू मेरे लिए लोहा है। अच्छा ये हीरा मैं लोहा? हाँ बेटा सुन, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सुनार के पास एक डायमंड होता है ना, डायमंड, उसको वो बड़ा संभाल के रखता है। ताली बजा करो हल्के। पहले मखमल के कपड़े में लपेटता है, फिर एक छोटे से पर्स में डालता है, फिर एक बॉक्स में डालता है, फिर पर्स में डालता है, लोहे की तिजोरी में रख देता है। हीरे की रक्षा कौन कर रहा है? लोहा। बहन की रक्षा कौन करता है? भाई। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सुन तो ले, पूरा एक्सप्लेन करूंगा तेरे को पूरा।
सुनार पता है किस लिए करता है? अगर हीरे को जरा सी खरोंच आ गई, दरार आ गई, गिर के टूट गया, तो वो हीरा उसके लिए बेकार है। और तेरी बहन को अगर जमाने की नजरें लग गई तो बेटा सर उठा के मेरा चलना दुश्वार है। इसलिए मेरी बेटी मेरे लिए हीरा है, मैं उसका सुनार हूं, और तू मेरे लिए लोहा है, इसलिए मैं तेरा लोहार हूं। दोनों हाथ ऊपर। आजकल इंस्टॉलमेंट में सारे काम हो रहे हैं। कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए, मुझको चाबी देकर पापा मुस्काए, मुझको चाबी देकर पापा मुस्काए, और अपनी पुरानी साइकिल पर इतराते हैं, अपनी पुरानी साइकिल पर इतराते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। पिता कैसा होता है आपको बताऊं? दिवाली आती है ना, तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ, नए कपड़े, बम पटाखे सब कुछ ले आता है, अपने लिए कुछ नहीं खरीदता। शर्ट फटी हो उसे सिल लेता है, ये पिता है। और एक चीज और समझाना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा समझ जाओ आप लोग तो, हे भगवान, मतलब मेरी बात तेरे दिल तक नहीं पहुंची, तभी तो सुनो थोड़ा सा। मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोटिवेट करना मेरा काम है, उस पर अमल करना आपका काम है। एक लड़की को लड़के वाले देखने के लिए आए, ठीक है जी। तो लड़का लड़की दोनों के माँ बाप ने डिसाइड किया थोड़ी देर के लिए इनको अकेला छोड़ दो, आपस में जान पहचान बढ़ा ले। अब लड़का थोड़ा खुराफाती था, कहने लगा मुझे तुम पसंद हो, शादी करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या है? दो शर्तें। लड़की बाप की इज्जत के लिए सर झुका के बैठी थी, कहती कौन कौन सी दो शर्तें हैं बताओ तो। कि पहली शर्त मेरी ये है कि मुझे दहेज में 2 टन का एसी चाहिए, वो भी स्प्लिट। क्या चाहिए? एसी, वो भी स्प्लिट, वो भी 2 टन का। गर्मी होती है ना अंदर, ठंडा चिड़। लड़की जो सर झुकाए बैठी थी, बड़ा प्यारा जवाब दिया, अच्छा लगे तो बेटियों के लिए ताली बजाना। बिजली का दफ्तर क्या तेरे बाप ने खोल रखा है? अब जो अपने बाप की पगड़ी कैसे गिरने दे, अपने बाप की नाक कैसे कटने दे, इज्जत कैसे कम होने दे, सर ऊपर किया। अब तू दूसरी शर्त भी बोल। अब वो भी बेशरम, मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, दे सकते हो? औकात है? लड़की ने आंखों में आंखें डाल के कहा मेरे बाप की औकात तो हवाई जहाज देने की भी है, मेरे बाप की औकात हवाई जहाज देने की भी है, मगर तेरे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनवा ले। आपको एक चीज और बताऊं, मैं बड़ी नॉलेज लेकर बैठा हूं अपनी छोटी सी उम्र में। ससुराल वाले ना डायरेक्ट नहीं मांगेंगे, इनडायरेक्ट। हमारे बड़े भाई साहब की लड़की की शादी हुई थी, तो हमारे भाई साहब ने तो कार में दिया, फलाना दिया, ढिमका दिया, ये दिया, वो दिया, इनडायरेक्ट मतलब बोल भी दिया। और वैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की को चाहे 2 कपड़ों में भेज दो, और अगर 2 कपड़ों में आ भी जाए उसको ताने मार मार के आग के हवाले कर देते हैं। उसके लिए भी कहना चाहूंगा कि मत छुओ चिरागों को, गम की आंधियां टल जाएंगी। मत छुओ चिरागों को, गम की आंधियां टल जाएंगी, और जलाना बंद कर दो दुल्हनों को, वरना एक दिन तुम्हारी बेटी भी जल जाएगी। ताली के साथ जरा पापा कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, पापा कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, अपने दुख दर्दों को हमसे छुपाते हैं,
खाते हैं। मेरे पापा दाना पानी खाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। अब बेटा एक चीज और समझाना चाहूंगा, एक चीज का और मेरी बात पे अमल करना आप लोग अगर अच्छे दिल के हो तो। बहन इधर देख, उधर मत देख, उधर झांकी आ रही, पहले मेरी झांकी देख ले, सुनो जरा पहले। एक लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, वो भी अपने माँ बाप के सामने इतने इतने से कपड़े पहन के, छोटे छोटे से। सुनना जरा मेरी बात को, बुरा लगे तो टोक देना, अच्छी लगे तो बाद में ताली जरूर बजाना। हाय डैड, गुड मॉर्निंग, मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटा? कॉलेज। ठीक है बेटा, जाओ। बेटी इधर कॉलेज निकली और बाप इधर एप्पल के शोरूम निकल गया। वहां से 11 प्रो ले लिया, उस लड़की को गिफ्ट दे दिया। शाम को जब आए तो लड़की कह रही है, वाओ पापा बहुत सुंदर फोन है। मैं अभी आई। हाँ रुको तो सही, मैं आती हूँ फिर बताती हूँ। अरे बेटा तो जा खा रही है, बता तो सही। पापा सबसे पहले मैं तो इसके पीछे कवर लगवाऊंगी, दूसरा इसकी स्क्रीन खराब ना हो जाए, स्क्रैच ना पड़ जाए, मैं इस पे स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगी। लेकिन बेटा मुझे बात बता, एप्पल वालों ने ऐसी कोई स्कीम तो रखी नहीं है कि इस पे कंपलसरी है गार्ड लगवाना या कवर लगवाना? नहीं पापा, आप नहीं समझते। ये देखो 70,000 का महंगा फोन है और मैं इसको लगाऊंगी तो अच्छा दिखेगा और खूबसूरत। तो पापा ने बड़ी प्यारी बात की, बेटा वही बात मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। अगर ये कवर लगा के, स्क्रीन गार्ड लगा के अच्छा दिख सकता है, सुंदर दिख सकता है, तो बेटा पूरे कपड़ों में अगर सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी, तो तू भी बहुत खूबसूरत दिखेगी, खूबसूरती तेरी कम नहीं होगी। ये पापा के अल्फाज हैं। दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताली के साथ। सबके पापा सुखी रहे, खुशहाली रहे। सबके पापा सुखी रहे, खुशहाली रहे। वो सबके पापा सुखी रहे, खुशहाली रहे। सबके पापा सुखी रहे, खुशहाली रहे। हम बच्चों की बनकर पापा ढाल रहे। हम बच्चों की बनकर पापा ढाल रहे। क्यों? हर संकट से पापा हमें बचाते हैं। हर संकट से पापा हमें बचाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। किस किस को अच्छा लगा? अगर मेरी बात पे अमल करोगे तो कभी जीवन में मार नहीं खा सकते। क्या तो जय माता दी। सच्चे दरबार की ये हम